Assalamualaikum students, my name is Sonia Khan and welcome back to my channel. Today I am going to explain factorization type 3. Factorization की जो थर्ड टाइप है उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स थी वो मैं इससे पहले वाली वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हो। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.4 को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें जितनी भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं उन सबको सोल्व करेंगे, तो आपने पूरी वीडियो एंड तक देखनी है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे स्किप ना हो। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन जो इसकी फर्स्ट टर्म है जो कि एक्स स्क्वायर है वो पहले से ही एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसको एज इट इज ही लिखेंगे प्लस उसके बाद जो थर्ड टर्म है ना हमने सबसे पहले उसको लिखना है। 49 है यहाँ पे। अब 49 किसका स्क्वायर बनता है? 7 7 तो 49 होता है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 स्क्वायर। और जो सेकंड टर्म है उसमें आपने सबसे पहले बिना सोचे समझे 2 लिखना होता है। फिर जो फर्स्ट टर्म है ना वो लिखनी होती है लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना, ठीक है। फिर आपने क्या करना होता है, जो थर्ड टर्म है ना उसमें आपने देखना है किस वैल्यू का स्क्वायर है। यहाँ पे देखें 7 का स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है 7। फिर हमने क्या लिखना है नहीं प्लस, और यहाँ पे कौन सी टर्म है 7, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 ब्रैकेट लगाएंगे और इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को सेम उसी तरह से सोल्व करेंगे। 9a स्क्वायर है, a का स्क्वायर ऑलरेडी है, 9 को हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो 3 3 का 9 होता है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3a ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर लगाएंगे प्लस, अब थर्ड टर्म लिखनी है 4 है, 2 टू द 4 होता है ना, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, b लिखेंगे और फिर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाएंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हमने ब्रैकेट क्यों लगाई है यहाँ पे, ताकि जो स्क्वायर है ना वो b के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है, क्योंकि यहाँ पे 4b स्क्वायर है ना, यहाँ पे 4b स्क्वायर हमने इसकी जगह पे ये वाली टर्म लिखी है, तो हमने इस तरह से इसको एडजस्ट करना है कि जो स्क्वायर है उसको जब हम सोल्व करें तो यहाँ पे 4 ही बने। 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 टू द 4, तो हमने इस 4 की जगह पे 2 का स्क्वायर लिखना है। और b ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हमने ब्रैकेट लगा के दोनों के ऊपर एक साथ ही स्क्वायर लिख दिया। और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और b के ऊपर भी स्क्वायर है। आपको अलग अलग से इनके ऊपर स्क्वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो थर्ड टर्म है, जो सेकंड टर्म है वो हम लिखेंगे। सेकंड टर्म में मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने बिना सोचे समझे यहाँ पे 2 लिखना है। फिर आपने क्या लिखना है, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है ना वो लिखनी है 3a, स्क्वायर यूज़ नहीं करना। और यहाँ पे भी जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है 2b, वो हम यहाँ पे लिखेंगे 2b। यहाँ पे भी हमने ब्रैकेट यूज़ करनी है 3a प्लस 2b, ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर लगाएंगे। ये इसका क्या है आंसर है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है वो भी सेम इसी मेथड से है। अगर फिर भी आपको सोल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना के उस क्वेश्चन की अपलोड कर दूँगी। आपने सेम उसी तरह से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिस तरह से आप क्लासरूम में अपनी टीचर से पूछते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। सेवन ए रेज टू पावर 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे 84a स्क्वायर है
और प्लस 252 है। अब इसको हमने किस तरह से सोल्व करना है, जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, अब यहाँ पे देखें 7 का स्क्वायर नहीं बनता, 7 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमने क्या देखना होता है, इन तीनों टर्म्स में से अगर कोई वैल्यू हम कॉमन ले सकते हैं तो हमने वो वैल्यू कॉमन लेनी होती है, ताकि क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में आ जाए और हम उसको ईजिली सोल्व कर सकें। अब यहाँ पे देखें 7 हम कॉमन ले सकते हैं, 7 जब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a⁴। अब यहाँ पे क्या है, 84 है। अब यहाँ से अगर हम 7 कॉमन लें तो 7 1 से 7 करेंगे, यहाँ पे 8 है ना, 8 1 कैरी देगा 14 को, तो 7 2 द 14 होगा, 12a² प्लस, अब 7 3 द 21, यहाँ पे क्या है 25 है, तो हमने क्या लिखा, 7 3 द 21 लिखा, तो यहाँ पे 4 बचेगा, 4 2 के साथ मिलके क्या बन जाएगा 42। अब 7 का टेबल आपने पढ़ना है और देखना है कि 42 कहाँ पे आता है, 7 6 द 42, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है 36, और ये ब्रैकेट लास्ट में क्लोज करनी है। बहुत से स्टूडेंट्स ब्रैकेट को स्टार्ट में तो यूज़ करते हैं लेकिन क्लोज नहीं करते, आपने क्लोज भी करनी है। इसका क्या मतलब है यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करने का, कि ये जो 7 है ना, हमने इन तीनों टर्म्स में से कॉमन लिया है। अगर हम ये ब्रैकेट रिमूव करते हैं और 7 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से ये वाला क्वेश्चन ही बन जाएगा, जो टर्म्स यहाँ पे हैं सेम एज इट इज़ ही हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी। तो ब्रैकेट हम इसलिए यूज़ करते हैं। अब ये जो 7 है इसको आपने एज इट इज़ ही लिखना है, ये ब्रैकेट भी लगानी है, और यहाँ पे क्या है, a⁴ है, और हमने जो फार्मूला पढ़ा है उसमें हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, a² स्क्वायर, पावर के ऊपर हम पावर यूज़ कर सकते हैं, प्लस फिर हमने थर्ड टर्म लिखनी होती है, यहाँ पे 36 है, 6 6 तो 36 होता है, इट्स मीन कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 6²। अब हमने यहाँ पे 2 लिखना है, जो कि मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पे 2 लिखने के लिए आपको सोचने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ पे 2 लिखना ही लिखना है हर क्वेश्चन में। फिर आपने स्क्वायर के अंदर वाली जो टर्म होती है ना, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म वो लिखनी होती है। यहाँ पे क्या है, a² है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a² लिखेंगे। हमने इस स्क्वायर को यूज़ नहीं किया, हमने जो ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर है ना ये वाला, हमने इसको लिखना है। यहाँ पे आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि जो भी टर्म ब्रैकेट के अंदर है वो हमने लेनी होती है। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर a² है, तो हम a² ही लिखेंगे, और फिर हमने यहाँ पे क्या लिखना है 6, क्या लिखेंगे 6, 7 लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट यूज़ नहीं करनी, सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे a², जो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है वो लिखी, फिर हमने क्या यूज़ करना है, प्लस का साइन यूज़ करना है, और ये वाला टर्म लिखनी है 6 6, और फिर क्या करना है, ब्रैकेट लगानी है और उसके ऊपर होल स्क्वायर लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, x² है, तो ये पहले से ही स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हम इसको एज इट इज़ ही लिखेंगे। फिर माइनस है, ये वाला माइनस जो है वो हम यहाँ पे लगाएंगे, और फिर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, जो मैंने आपको बताया है कि बिना सोचे समझे आपने 2 लिखना होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वाला x लिखेंगे, जो इसके ऊपर पावर है स्क्वायर है वो नहीं लिखेंगे, सिर्फ x को लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखना है वो हमने थर्ड टर्म को देख के लिखना होता है। थर्ड टर्म में क्या है 289 है। अब आपने ये चेक करना है कि 289 किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है। 17 द 289 होता है, तो इट्स मीन के जो 289 है वो 17 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 17
स्क्वायर, और यहाँ पे भी हमने क्या लिखना है, 17 लिखना है। अब हमने क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है यहाँ से हमने x लेना है और जो थर्ड टर्म है यहाँ से हमने 17 लेना है। x माइनस 17 ब्रैकेट लगानी है और इसके ऊपर स्क्वायर लिखना है। अब यहाँ पे हमने माइनस का साइन क्यों यूज़ किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, ये वाला साइन हमने यूज़ नहीं करना। जो सेकंड टर्म का साइन है ना वो हमने यूज़ करना है। अब सेकंड टर्म में यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो हमने यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ करना है। बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि साइन कौन सा यूज़ करना है, उनको समझ ही नहीं आता। तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जो सेकंड टर्म का जो भी साइन है ना वो हमने यहाँ पे यूज़ करना होता है। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो हम यहाँ पे प्लस यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे माइनस है तो हमने माइनस का साइन यूज़ करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपने खुद से सोल्व करना है। आई होप आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को किस तरह से सोल्व करना है, सेम उसी मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे माइनस है तो हमने माइनस का साइन यूज़ करना है। तो आपने बिना सोचे समझे यहाँ पे 2 लगाना होता है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो हमने लिखनी होती है, लेकिन स्क्वायर नहीं लगाना, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो थर्ड टर्म होगी ना उसको लिखेंगे। पहले थर्ड टर्म को हम सिंप्लीफाई करते हैं कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है। यहाँ पे 81 है, 9 द 81 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 9 y ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्यों यूज़ की, क्योंकि यहाँ पे y का भी स्क्वायर है और 81 को भी हमने 9 स्क्वायर लिखना है। तो बजाय इसके कि हम 9 स्क्वायर y स्क्वायर लिखें तो हमने ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लिखा है। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर के अंदर वाली जो टर्म है ना वो लिखनी होती है जो ब्रैकेट के अंदर होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 9y। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके देखें कि ये 18xy बनता है या नहीं, 9 टू द 18xy, 18xy बनता है। तो थर्ड टर्म पहले इसलिए लिखते हैं ताकि आपको सेकंड टर्म लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली सेकंड टर्म लिख सकें। अब यहाँ पे क्या लिखना है, x, यहाँ से x लेना है और यहाँ से 9y लेना है। और साइन कौन सा लेना है, ये वाला साइन लेना है। अब सेकंड टर्म के साथ कौन सा साइन है, माइनस है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 9y ब्रैकेट लगाएंगे और ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। देखें स्टूडेंट्स, इसको सोल्व करना कितना इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिखने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। 1 को हम लिख सकते हैं ना, 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी तो 1 होता है ना। 1 का स्क्वायर मतलब 1 मल्टीप्लाई 1, 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 दा 1 होता है। तो हम 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस है तो हमने माइनस का साइन यूज़ करना है। यहाँ पे भी सेम उसी तरह से आपने 2 लगाना है और ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है वो लिखेंगे 1, ठीक है। और जो सेकंड टर्म है वो आपने थर्ड टर्म को सोल्व करके उसकी हेल्प से लिखनी होती है। यहाँ पे क्या है, 9 है, तो 3 3 द 9 होता है। तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। यहाँ पे a⁴ है और हमने ये पूरी टर्म जो है ना वो स्क्वायर की फॉर्म में बनानी है। यहाँ पे a⁴ है ना, तो हम यहाँ पे a स्क्वायर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो 2 और 2 कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या है, b⁴ है और b का भी स्क्वायर लिखेंगे। c⁴ है तो हम यहाँ पे सिर्फ c लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब हम होल स्क्वायर लगाएंगे तो c के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, b के ऊपर 4 हो जाएगा, a के ऊपर b क्या आ जाएगी, a की पावर 4 हो जाएगी और 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो।
तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म लिखेंगे जो कि क्या है 3a स्क्वायर b स्क्वायर c 1 यहाँ से क्या लेंगे माइनस का साइन लेंगे और यहाँ से ये वाली टर्म लेंगे ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म है 3a स्क्वायर b स्क्वायर c ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर लगाएंगे। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी देखने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इसको सोल्व करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। हम यहाँ पे देखें 4 है तो 2x स्क्वायर स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे ये कैसे लिखा 2 टू द 4 होता है ना, और हमने ये पूरी जो टर्म है ना ये स्क्वायर की फॉर्म में लिखनी है। यहाँ पे x रेज़ टू पावर 4 है तो हम x का स्क्वायर लिखेंगे ना, और जब 2 के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा 2x स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है ना तो हम यहाँ पे भी प्लस लगाएंगे 2 लगाएंगे, और ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है ना वो यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर, और जो ये वाली टर्म है ना वो हमने थर्ड टर्म को देख के लिखनी होती है। थर्ड टर्म में क्या है 25 है। 25 किसका बनता है परफेक्ट स्क्वायर 5 का बनता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5x y z और इसके ऊपर क्या लगाएंगे स्क्वायर। अब यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 5x y z। अब यहाँ से हमने क्या लेना है ये वाली टर्म लेनी है, और यहाँ से हमने ये वाली टर्म लेनी है, और साइन हमने यहाँ से लेना है प्लस का। क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ना ये ब्रैकेट के अंदर है, हमने बाहर वाला स्क्वायर नहीं लेना। जो ब्रैकेट के अंदर अगर स्क्वायर है तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 5x y z ब्रैकेट लगाएंगे, इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। है ना ये इजी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को, जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में है। इसमें फर्स्ट और थर्ड टर्म। अब जो फर्स्ट टर्म का जो नॉमिनेटर है वो क्या है 9 है। 9 आपने सोचना है कि किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है 3 3 का 9 होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3। सेम उसी तरह से आपने फ्रैक्शन यूज़ करना है, और डिनोमिनेटर क्या है 16 है। 16 किसका बनता है परफेक्ट स्क्वायर 4 4 द 16 होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4x लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, सेम उसी तरह से 2 लगाएंगे, और ये वाली टर्म जो स्क्वायर के अंदर वाली टर्म है ना, जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है वो लिखेंगे यहाँ पे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा है। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही लिखना है। और जो नेक्स्ट टर्म है ना वो हमने थर्ड टर्म को देख के लिखनी होती है। तो सबसे पहले हम थर्ड टर्म को सोल्व करेंगे। यहाँ पे 4 है, 4 को हमने किस तरह से लिखना है 2 9 3 3 का 9 होता है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 बाय ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर लगाएंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 बाय 3 बाय। अब हमने क्या करना होता है, यहाँ से ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को लिखना है, यहाँ से साइन लेना है, और यहाँ से ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को लिखना है 3/4 x प्लस 2/3 y ब्रैकेट और स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो भी सेम इसी तरह से है, आपने इसी मेथड से सोल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 16 को हम सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखें, ये जो तीनों टर्म्स है ना, जो तीनों वैल्यूज़ हैं फर्स्ट टर्म में, वो स्क्वायर की फॉर्म में है।
तो हम यहाँ पे इनको एज इट इज़ लिख के ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, स्केयर लगा सकते हैं। यहाँ पे माइनस है तो हमने यहाँ पे माइनस ही यूज़ करना है, जो साइन यहाँ पे है ना वही साइन हमने यहाँ पे यूज़ करना है। 2 और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म क्या है, a बाई बी एक्स, और जो ये वाली टर्म है वो हमने थर्ड टर्म को देख के लिखनी होती है। थर्ड टर्म क्या बनेगी, सी वाई डी, ठीक है, इसके ऊपर स्केयर। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी बाई डी वाई। अब यहाँ पे भी हमने ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म लेनी है, यहाँ से साइन लेना है और यहाँ से भी ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को लिखना है। a बाई बी एक्स माइनस सी बाई डी वाई। और यहाँ पे इसके ऊपर क्या लगाना है, आपने स्केयर लगाना है। अब यहाँ पे देखें, जो 4x रेज़ टू पावर 4 है ना वो यहाँ पे कॉमन है, तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। जब यहाँ से कॉमन लेंगे ना 4x रेज़ टू पावर 4, तो 4 4 से 16 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4x रेज़ टू पावर 2, क्योंकि यहाँ पे x रेज़ टू पावर 4 है ना और यहाँ पे x रेज़ टू पावर 6 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x रेज़ टू पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि x रेज़ टू पावर 6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x स्क्वायर इंटू x रेज़ टू पावर 4, क्योंकि जब बेस सेम होती है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे ना तो x रेज़ टू पावर 6 ही बनता है। तो यहाँ पे हमने x रेज़ टू पावर 4 जो है वो हमने कॉमन ले लिया, और तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, x स्क्वायर लिख सकते हैं। बेस सेम होती है तो पावर्स को हम ऐड करते हैं, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे भी 4x आएगा, क्योंकि यहाँ पे x रेज़ टू पावर 5 है और हमने कॉमन क्या लिया है, 4x रेज़ टू पावर 4 कॉमन लिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1, और जो हमने कॉमन लिया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 4 रेज़ टू पावर 4 को अगर ब्रैकेट के अंदर जो 3 टर्म्स हैं इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही वैल्यूज़ ही बनेंगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है ना उसको स्केयर की फॉर्म में लिखना है। x तो ऑलरेडी स्केयर में है, तो हमने 4 को इस तरह से एडजस्ट करना है कि वो स्केयर में आ जाए। 2 2 4 होता है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x ब्रैकेट लगाएंगे, उसके ऊपर क्या लगाएंगे, स्केयर। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस का साइन ही यूज़ होगा और हमने 2 लगाना है। और यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है ना वो हमने यहाँ पे लिखनी है, 2x। और यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड टर्म है ना 1 है, और इसको जब हम स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 स्केयर लिखेंगे। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है वो क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हमने इसलिए 1 लिखा। और यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे क्या लिखना है, 4x रेज़ टू पावर 4 भी लिखना है, ये वाला जो था। अब क्या लिखना है, यहाँ से ये वाली टर्म लेनी है, साइन यहाँ से लेना है और यहाँ से ये वाली टर्म लेनी है, 2x माइनस 1 ब्रैकेट लगानी है, स्केयर लिखना है और यहाँ पे 4x रेज़ टू पावर 4 लिखना है, जो ये वाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 को सोल्व करते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। देखने में ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको भी हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। जो फर्स्ट टर्म है, सबसे पहले हमने इसको स्केयर की फॉर्म में लिखना है। a का स्केयर है तो यहाँ पे हम a लिखेंगे, b रेज़ टू पावर 4 है तो यहाँ पे हम b का स्केयर लिखेंगे,
और x लिखेंगे और इसके ऊपर हमने ब्रैकेट लगानी है और स्क्वायर लिखना है। और जब स्क्वायर इनके ऊपर अप्लाई होगा तो क्या बनेगा, a स्क्वायर b रेज़ टू पावर 4 और x स्क्वायर। इट्स मीन कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे, फिर 2 लगाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है a b स्क्वायर x, और जो नेक्स्ट टर्म है वो आपने थर्ड टर्म को देख के लिखनी है। तो सबसे पहले थर्ड टर्म को सोल्व करते हैं। यहाँ पे c रेज़ टू पावर 4 है और d रेज़ टू पावर भी 4 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, c स्क्वायर d स्क्वायर y और ब्रैकेट लगा के ऊपर लगाएंगे स्क्वायर। और जब इसको अप्लाई करेंगे ना स्क्वायर को, तो क्या बनेगा, c रेज़ टू पावर 4 d रेज़ टू पावर 4 एंड y स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, c स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर क्या है, c स्क्वायर d स्क्वायर और y है, तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, c स्क्वायर d स्क्वायर y। अब हमने क्या लिखना है, यहाँ से ये वाली टर्म लेनी है, यहाँ से साइन लेना है माइनस का, और यहाँ से ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म लेनी है, a b स्क्वायर x माइनस c स्क्वायर d स्क्वायर y, ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर लगाएंगे। ये जो स्क्वायर है ना, जो ये वाला स्क्वायर है ना, ये ब्रैकेट के बाद वाला है, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या जो क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हैं उनको सोल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए मेरी मोटिवेशन के लिए, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर सकें। Thanks for watching the video.